हेलो एवरीवन। चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर के स्टार्टिंग में जेंग शाओ के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेंग सब्जियां लेकर अपने घर में जा रही थी और तभी वो किसी को देखकर कहती है, वाह तुम यहाँ पर कैसे। फिर एक लड़के को दिखाया जाता है और उसका नाम यी सू जी होता है और वो हाओ कियान ग्रुप का डेप्यूटी डायरेक्टर होता है। तो वो जेंग से कहता है, तुम कहाँ पर थी और मेरा फ़ोन क्यों पिकअप नहीं कर रही थी। जेंग कहती है, मेरा फ़ोन आउट ऑफ बैटरी था, मैं एक इंसान को मिलने गई थी। तो यीशु पूछता है, तुम किससे मिली। जेंग कहती है, मू चैन। ये सुनकर यीशु अपना हाथ फ्रिज पर जोर से पटकता है और उससे पूछता है, तुम उससे कब मिली और क्यों मिली। तो जेंग कहती है, जस्ट बाय चांस, लेकिन उसने मुझे ढूंढा। वो चाहता है कि मैं उसकी बेटी की अडॉप्टेड मदर बन जाऊँ। तो यीशु उसे गुस्से में देखता है। जेंग मुस्कुराते हुए कहती है, मदर और नैनी दोनों, और वो भी 3000 मंथली सैलरी के साथ। अगर कोई चेंजेस ना आए तो मेरे पास बहुत जल्द हुओ गियो सिटी में जाने के लिए इनफ पैसे होंगे। तो यीशु उससे कहता है, क्या तुम सच में ये सब करना चाहती हो। अगर फादर को ये बात पता चली तो वो सच में हर्ट हो जाएंगे। तो जेंग गुस्से में कहती है, हाँ रियली, जब से तुम्हारी माँ ने जेंग फैमिली में अपने कदम रखे हैं तब से मैं उस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मूचेन की बेटी बहुत क्यूट है और वो मुझे मॉमी बुलाती है। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे अपना पास्ट याद आ जाता है। ये सुनकर यीशु कहता है, शाओ मुझे पता है कि तुम अपनी मॉम के मरने के बाद अभी तक उन्हें माफ़ नहीं कर पाई हो, लेकिन वो सच में तुम्हारी केयर करते हैं। तो जेंग कहती है, नो, वो वही थे जिन्होंने मेरी मॉम को निकाल दिया था और उसी वजह से मेरी मॉम का प्लेन क्रैश हो गया था। मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। सूजी, पिछले कुछ सालों में सिर्फ तुमने ही मेरी रक्षा की है और मेरा ख्याल रखा है, थैंक यू। लेकिन तुम अभी भी उसके ही बेटे हो और तुम्हें मेरी और उनकी रिलेशनशिप तो पता ही है। और अगर तुम मुझे आगे भी यही एडवाइस देना चाहते हो कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, तो दोबारा से तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यीशु कहता है, शाओ मैं तुम्हारे डिसीज़न चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन मूचेन ने तुम्हें ढूंढा, ये बात समझनी थोड़ी अजीब है। 1 साल पहले तुम्हारे फादर। तो जेंग कहती है, तुम उनके बारे में कोई बात ही मत करो, मैं उनकी प्रॉब्लम्स नहीं जानना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे और मूचेन के बीच में कोई भी ईर्ष्या की भावना नहीं होगी क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। और अगर मेरे फादर और उसके बीच में कोई भी पर्सनल दुश्मनी भी हुई ना, तो तभी भी वो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देगा। तो यीशु कहता है, हाँ शायद से मैं तुम्हारे डिसीज़न कभी भी चेंज नहीं कर पाऊँगा। जेंग कहती है, मुझे थोड़ी साफ सफाई करनी है और उसके बाद मूचेन किसी को मुझे पिकअप करने के लिए भेजने वाला है। यीशु कहता है, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है। जेंग अपने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं तुम्हारे साथ गई ना तो तुम्हारे फैंस मुझे रुला ही देंगे। यीशु कहता है, तुम मेरी एक ही तो बहन हो और तुम्हें छूने की हिम्मत कौन कर सकता है। तो जेंग कहती है, इनफ, कोई भी मुझे टच नहीं करेगा, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। और उसी वक्त उसका फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन उठाकर कहती है, किंग किंग क्या बात है। फिर वो यीशु से कहती है, किंग इंजर्ड हो चुकी है तो वो हिल भी नहीं सकती है, चलो मेरे साथ। थोड़ी देर बाद एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूचेन अपनी कार में से आया होता है और तभी उसके पास एक आदमी आकर कहता है, मिस्टर निंग अभी 5 मिनट पहले ही आए हैं और वो आपका 68 फ्लोर पर इंतज़ार कर रहे हैं। वो कार में से बाहर निकलता है तो सभी लोग उसे हेलो डायरेक्टर मू कह रहे थे। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर आते ही पूछ लेता है कि क्या तुमने ढूंढ लिया। तो जी कहता है, हाँ ये रही इन्फॉर्मेशन। वो सच में जेंग हाओ कियान की ही बेटी है। और उसके बाद जेंग शाओ को सर्जरी रूम के बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है। जी कहता है, वो सच में जेंग हाओ कियान की ही बेटी है, लेकिन 9 इयर्स पहले उसने जेंग फैमिली को छोड़ दिया था। उसके बाद उसने आर्किटेक्ट की जॉब को चूज़ किया क्योंकि वो उसकी फेवरेट जॉब थी। मूचेन इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए सोच रहा था कि शायद वो जेंग कियान के काम से रिलेटेड नहीं होगी। जी कहता है, जेंग हाओ कियान ने ही टोंग टोंग को मारा है। तुम्हें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मेरा ओपिनियन ले लेना चाहिए था। तुम उसके साथ रिवेंज लेने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। तो मूचेन कहता है, नहीं, मैं उस पर ब्लेम नहीं करूँगा, मुझे उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है, बस मूया रोना बंद कर दे। और तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो उसे उठा लेता है। सामने से आवाज़ आती है, डियर सर, यंग लेडी बहुत रो रही है।
और हम उसका रोना बंद नहीं कर पा रहे हैं। हम ज़ेंग शाओ को ढूंढने निकले थे लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। मूचेन कहता है ओके आई नो, और उसके बाद वो कॉल काट देता है। जी पूछता है मुया, तो मूचेन कहता है हाँ वो रो रही है और ज़ेंग शाओ से मिलने की डिमांड कर रही है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर बैठी हुई ज़ेंग फ़ोन पर कहती है मिस्टर मू सॉरी मेरी फ्रेंड इंजर्ड हो चुकी थी तो मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा। तो सामने से मूचेन कहता है ये सब मुझे नहीं पता है, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब तुम्हारी जॉब मुया का ख्याल रखना है, वो अभी रो रही है और तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो ज़ेंग कहती है हाँ मिस्टर मू। मूचेन सोचता है ये अनोइंग था। अनएक्सपेक्टेडली वो ज़ेंग हाओ कियान की ही बेटी है, उसने कॉल इंटरप्ट कर रखा था। ज़ेंग कहती है मैं कहना चाहती हूँ कि, और अपने मन में सोचती है ये अचानक से इतना रूड क्यों हो गया। फिर वो मूचेन को मैसेज करती है मिस्टर मू मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ, अब मैं और कुछ नहीं करना चाहती। और उसके बाद वो गुस्से में अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। यीशु कहता है मूचेन तुम्हें ढूंढना चाहता है। ज़ेंग कहती है मुया उठ चुकी है और बहुत रो रही है क्योंकि वो मुझे देखना चाहती है। वो चाहता है कि मैं तुरंत ही मुया का ख्याल रखने के लिए जाऊं। सूजी मैं श्योर हूँ कि तुम उसे समझ पा रहे हो, तो वो किस टाइप का इंसान है? क्या उसकी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है? यीशु कहता है मैं उसे पर्सनली कभी भी नहीं मिला हूँ, लेकिन वो इस टाइप का इंसान नहीं है जो कभी भी इजीली चेंज हो जाए। ज़ेंग कहती है सो वियर्ड, और तभी बहुत सारे इंसानों की फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है और वो कहती है इसने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। वो मूचेन था जो जी और अपने आदमियों के साथ आया था। वो कहता है मिस ज़ेंग मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ अभी के अभी चलोगे। तो ज़ेंग कहती है मिस्टर मू मेरी फ्रेंड सीरियसली इंजर्ड है और करेंटली उसकी सर्जरी हो रही है, तो मैं अभी आपके साथ नहीं आने वाली हूँ। मूचेन पूछता है क्या उसके साथ कोई और रिलेटिव्स है? ज़ेंग कहती है ये किंग एक अनाथ है तो सिर्फ मैं ही उसकी रिश्तेदार हूँ, और सर्जरी के बाद उसे देखने के लिए कोई तो चाहिए होगा। और तभी जी उसका हाथ पकड़ लेता है तो ज़ेंग कहती है मुझे जाने दो। तो यीशु उसे रोकने की कोशिश करता है तो जी बोलता है मिस्टर ये आपसे रिलेटेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अभी फोर्स में एंटर हो चुका है तो इसे तुरंत ही एग्रीमेंट का पालन करना चाहिए, और तुम्हारी जॉब है कि तुम्हें मुया का ख्याल रखना है। मूचेन ये सब देखते हुए सोचता है टोंग टोंग के जाने के बाद ये काफ़ी चिंतित है। ज़ेंग वहाँ के पेशेंट्स को देखकर चिल्ला रही थी हेल्प मी। तो तभी जी उसका मुंह अपने हाथ से कवर कर देता है। ज़ेंग उसका हाथ काट देती है तो जी कहता है तुमने मेरे हाथ को काटने की हिम्मत कैसे की? तो ज़ेंग कहती है तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच रहे थे सो इसलिए मैंने तुम्हें काट दिया। फिर वो मूचेन को गुस्से में कहती है मिस्टर मू क्या आपकी बेटी को शांत कराने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्ती भी तोड़ दूँ? अगर आप ये नहीं समझ सकते तो मैं आपके लिए और काम नहीं कर सकती। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ, आप किसी और को ढूंढ लेना। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।